अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध तथा फलन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। इसके पहले 4 तक के क्वेश्चन पहले लेक्चर में या इसके पहले वाले लेक्चर्स में पूरे हो चुके हैं 4 तक। आज हम 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें इसमें आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि जांच कीजिए कि क्या आर में, तो आर क्या है? आर हमारा समुच्चय है। मान लो समुच्चय ए बराबर क्या हो गया? आर। आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं। चलो, ये तो बात हो गई समुच्चय की वास्तविक संख्या। आर जो हमारा संबंध आर है वो इस प्रकार है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, ये हमारा संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ये हमको जांच करना। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं समझो कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। वास्तविक संख्याओं में दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? एक परिमेय भी और अपरिमेय भी। यानी कहने का मतलब ये है कि सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। बस काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, मतलब इस प्रकार की संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक। अब हम बात करते हैं अपने संबंध की। तो संबंध क्या है? संबंध आर इस प्रकार है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये हम चेक करते हैं स्वतुल्य पर। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य कहता है हम तभी स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं यदि ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो। हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। संबंध है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब के। अगर हम कोई भी संख्या ले लें, कोई भी नंबर ले लें, वास्तविक संख्याओं में अगर हम नंबर 1 ही ले लें या फिर 1/2 कर लेते हैं, 1/2 कर लिया और इसके बाद 1/2 कर लिया, सेम अवयव, तो क्या ये हमारे आर से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं? तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करो? रिलेशन निकालो। रिलेशन 1/2, बी का रिलेशन क्या है? बी का क्यूब 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो ये तो रिलेशन नहीं मैच कर रहा, क्योंकि 1/8 से क्या 1/2 ज्यादा है। तो 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8, यानी ये जो संबंध है आर से संबंधित नहीं है। हमारे जो समान संबंध हमें दिया गया उससे संबंधित नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अगले। अगला क्या है? अगला है सममित के लिए चेक करो। तो सममित के लिए जब चेक करते हैं तो सममित क्या कहता है? सममित कहता है a, b बिलोंग्स टू, यदि r है तो b, a भी r से संबंधित होना चाहिए। सममित का नियम है a और b जिस संबंध के साथ संबंधित हैं, b और a भी उसी संबंध के साथ संबंधित होने चाहिए। तब ये क्या होना होएगा? तब ये होगा सममित संबंध। तो अब हम सममित के लिए चेक करते हैं। हमारा संबंध आर क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो देखो, मान लो हमने ले लिया ए को 2, बी को 3। तो अब यहाँ चेक करते हैं संबंध 2, 3। 2, 3, तो ए क्या है? 2 है। बी क्या होना चाहिए? क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब यहाँ चेक करेंगे तो क्या आएगा? ए इज लेस देन और इक्वल टू किसके? 27। तो ये हमारे संबंध आर से संबंधित है। अब बी कॉमा ए चेक करो तो बी कितना है? 27, यानी बी कितना आ गया? 3। 2, 3
यहाँ पर करते हैं, अगर 3 इज लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, ये भी आर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये पार्टिकुलर किसी नंबर पे नहीं, हर एक वास्तविक संख्या पर सममित संबंध काम करना चाहिए। देखो कुछ ऐसे नंबर्स तुम्हें मिलेंगे जो a कॉमा बी और b कॉमा ए संबंधित होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक वास्तविक संख्या पर ये संबंध काम करना चाहिए, तभी ये संबंध कैसा होगा, तभी ये संबंध सममित माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 1 ले लें, क्या ले लें, 1 ले लें, 1 और 2, 1 और 2 पर चेक करें तो 1,2, 1,2 यानी ये और ए, ये देखते हैं क्या आर से बिलोंग करते हैं, तो 1 क्या होता है 1 और 2 का क्यूब 8, ये संबंध आर से संबंधित है। अब इसी प्रकार इसका उल्टा करें, बी कॉमा यानी कि अगर हम 2 को ए ले लें और बी की जगह किसको रख लें 1 को, तो बी का क्यूब कितना होता है 1 होता है। क्या ये अब भी आर से संबंधित है, तो आंसर है नो, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन टू 1, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये वाला एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया कि अगर जब भी तुम क्वेश्चन करो तो ऐसा नहीं कि नंबर ले लिए ये और इसमें निकल रहा है तो तुमने लिख दिया सममित है, ऐसा नहीं, हर एक नंबर पे चेक करो। अब जब ऐसी कोई कंडीशन हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया हो, तो तुम्हें वो नंबर से लेने चाहिए जो कम हो सके, या ऐसा रिलेशन हो कि कम हो सके, क्योंकि ये तुम्हें पता ही है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो ऐसा संबंध होगा a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो ऐसा कोई नंबर है जैसे 1 2 से हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे क्यूब कर दो चाहे उसकी पावर 5 कर दो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2 कॉमा यानी क्या लिखोगे यहाँ पर कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। अपनी नोटबुक में यहाँ से लिखना है तुमको, यहाँ से, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए तुमको दिया था, ठीक है। अब आगे अगर संक्रमक के लिए चेक करें तो संक्रमक का क्या सीन है, संक्रमक का सीन है a कॉमा बी अगर आर से संबंधित हैं, बी कॉमा सी अगर आर से संबंधित हैं, तो a कॉमा सी भी आर से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम a को ले लें 1, बी को ले लें 2, सी को ले लें 3, कितना ले लें 1 2 3। अब इस पर संबंध चेक करते हैं। अब देखो हमेशा ध्यान दो, तुम्हारा जो समुच्चय है वो क्या है, वो एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आते हैं, परिमेय अपरिमेय, 3/2 6/5, ये सारी संख्याएं आती हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे 1 2 और 3 मैंने लिया, अब इसको भी एक क्लियर तरीके से समझ लो, क्योंकि जब तुम बोर्ड एग्जाम में परीक्षा दोगे तो तुम्हारे मन में यही आएगा 1 2 3 ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो 1 2 3 लेंगे तो ये संक्रमक हो जाएगा, लेकिन पूरी वास्तविक संख्याओं पर ये संबंध संक्रमक होना चाहिए। देखो जैसे इसमें लिया हमने a बराबर 1, तो a 2 का क्यूब करेंगे तो इज लेस देन 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, r से बिलोंग करेगा। फिर 2 ले लेंगे यहाँ, अब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ये भी r से बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पर 3 ले लेंगे तो यहाँ पर अगर 1 ले लिया तो इज लेस देन किसके होगा 27 के। यहाँ पर जो संबंध तुम्हारा है ये संक्रमक पे फिट बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ संख्याएं तुम्हारी 1 2 3 नहीं है, कोई
प्राकृतिक संख्याएं नहीं, तुम्हारी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। यानी सभी प्रकार की संख्याओं पर यह संबंध लागू होता है या नहीं। तो अब ये कॉपी में मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए दिया। ये देखो चेक करो। मान लो हम ऐसी वास्तविक संख्याएं लें जिनमें संक्रामक संबंध नहीं बने। ये पूरी संख्याओं पर हमको चेक करना है। तो मान लो पहले जो संख्याएं हम ले लेते हैं, 3 ले लें। क्या ले लें? a बराबर 3 और b बराबर ले लें 3/2, इस प्रकार की संख्या है। और c बराबर ले लें 6/5 कर दो। अब यहाँ पर देखो चेक करो, a कॉमा b को चेक करो। तो a कितना है? 3 कॉमा 3/2 बिलोंग करते हैं r से या फिर नहीं, चेक करते हैं। 3 यानी कि a हो गया 3। अब 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का क्यूब कितना? 27। 2 का क्यूब कितना? 8। 8 3 या 27, यानी ये 3 से ज्यादा है, यानी कि ये संबंध r से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगले में b की जगह क्या था? 3/2 और c की जगह क्या है? 5/6, 6/5। इस संबंध को चेक करें तो 3/2 अपॉन इसका कर दो क्यूब, कितना? 216। इसका कितना? 55 25 पंचे 125। 125 ये कितना है? 1.5। 125 दूना 250, ये 1.7 है, यानी कि ये अधिक है। तो ये भी रिलेशन हमारा आर से बिलोंग करता है। अब ए कॉमा सी पर चेक करते हैं। किस पर? ए कॉमा सी पर चेक करते हैं। ए क्या था? ए था, ए हमने क्या लिया था? 3 लिया था। 3। सी कितना है? 6/5। चेक करो, 3 216/125। 216/125 3 से कम है। किससे? 3 से कम है, यानी 3 अधिक है। इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये 3,6/5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी उस रिलेशन से संबंधित नहीं है। क्योंकि इसमें रिलेशन क्या है कि 3 अधिक है, जबकि होना क्या चाहिए? 3 कम होना चाहिए बी क्यूब से, यानी कि 6/5 से। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाया था कि सीधा सीधा नहीं ले लेना अगर क्वेश्चन खुद से करना कोई भी बोर्ड एग्जाम में। हमेशा ये समझो कि समुच्चय क्या है। समुच्चय वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में बटे वाली भी संख्याएं आती हैं, डेसिमल, सारी संख्याएं आती हैं, क्योंकि ये दोनों परिमेय अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। और सारी संख्याएं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी, बस काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? √-1, √-2, √-n तक की। तो इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी वास्तविक होती हैं। सारी संख्याओं पर संबंध होना चाहिए संक्रामक, तभी वो संक्रामक कहलाएगा। तो यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? तो ये भी संबंध क्या? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बताओ, समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं। जिधर जिधर भी दिक्कत आए हमको बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर लाइव में नहीं हो, बाद में भी वीडियो को देख रहे हो, तो भी कमेंट कर सकते हो। हम आपके कमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेंशन मत लो, हम हैं तो सब कुछ है। बोर्ड परीक्षा आपकी बिल्कुल एकदम स्मूथली तरीके से पूरी होएगी। 24 आवर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में समुच्चय, अब इस प्रकार का अगर समुच्चय है 1,2,3, तो ये इसमें क्या है? फिक्स अवयव है।
इसमें तुम लगा सकते हो 1,2,3 में लेकर काम कर सकते हो। में आर बराबर, जो संबंध आर है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है कि 1,2 2,1 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। कैसा है, सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक, किंतु ना ही स्वतुल्य है ना ही संक्रामक। अब यहाँ पर हमको चेक करना है, देखो बात को समझो बड़ी गहराई से। बात क्या है कि अब हमें सब कुछ दिया गया है, सब कुछ क्या दिया गया कि हमारा जो समुच्चय है वो दिया गया है 1,2,3, और जो संबंध भी दिया गया है, संबंध क्या है 1,2 2,1, इस प्रकार का संबंध दिया गया है। स्वतुल्य के लिए चेक करो, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए हमको, स्वतुल्य के लिए चाहिए कि a बिलोंग्स टू r, यानी हर एक अवयव, हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करो, क्या हर एक अवयव स्वयं से संबंधित है 1,2,3। अगर यहाँ पर हमारा जो रिलेशन इस प्रकार का होता 1,2 2,2 3,3, ये भी होते अगर संबंध में, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध होता। लेकिन 1,1 1,1 is not belongs to r, 1,1 is not belongs to r, 2,2 is not belongs to r, 3,3 is not belongs to r। ये क्या है, ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बस इतना ही, इतना सा ही लिखना है। दूसरा, अब सममित के लिए भी चेक कर लो, सममित में क्या होता है, सममित में होता है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ सीधा सीधा दिया गया है 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, 1,2 और 2,1 भी आर से बिलोंग करता है, सो ये सुमित है। थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब संक्रमक के लिए चेक करो भाई, संक्रमक में क्या होता है, यदि a कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब हमारा संबंध क्या दिया गया 1,2 2,1। यहाँ हम देखते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर समझो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये अब यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो कि ए कॉमा सी क्या आएगा, तो ए क्या दिया गया है 1 और सी क्या दिया गया 1, यानी कि 1,1 भी होना चाहिए था। लेकिन 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारे संबंध में दो ही हैं, दो ही क्रमित युग्म है। अगर 1,1 होता तो ये संक्रमक भी होता, तो 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसलिए संबंध संक्रमक नहीं। हो गया सिद्धम, लिख दो इति सिद्धम। बस इतना ही करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो रिलेशन आर है वो इस प्रकार है, आर बराबर यक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा? तुल्यता संबंध है। अब पहली बात तो आप लोग तुल्यता को समझो कि तुल्यता क्या है। जिस संबंध में तीनों संबंध आते हों, स्वतुल, सममित व संक्रामक, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब हमें ज्ञात करना है क्या इसमें तीनों संबंध काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो संबंध हमारा आर है क्या, कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या बराबर है। स्वतुल्य के लिए क्या होगा? स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए व बी में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर ए। इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, यह स्वतुल्य है। अब हम बात करें अगर सममित के लिए, तो सममित में क्या होता है? सममित में क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए व बी, तो ए और बी में दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी ए दोनों में पेजों की संख्या बराबर है। तो चाहे लिख दो ए और बी में पेजों की संख्या बराबर है, चाहे बोल दो बी और ए में पेजों की संख्या बराबर है, दोनों का संबंध सेम है। तो यह सममित भी है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक क्या कहता है? तो संक्रामक कहता है यदि ए और बी में पेजों की संख्या बराबर हो, बी और सी में पेजों की संख्या बराबर हो, तो ए और सी में भी पेजों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब हमें एक बात बताओ, ए और बी में यदि पेजों की संख्या बराबर है तो बी और सी में पेजों की संख्या बराबर है, तो ए और सी में भी तो पेजों की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए व बी में पेजों की संख्या बराबर है। पेजों की संख्या बराबर है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी व सी में पेजों की संख्या बराबर है। ए कॉमा सी
ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि जब ए व बी में जब ए व बी में तथा बी व सी में बी व सी में पेजों की संख्या बराबर है तो ए व सी में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। पेजों की संख्या बराबर होगी। बताओ बात परी पल्ले, बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? और आज की क्लास के लिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, जो समुच्चय दिया गया है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में संबंध आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी सम है। क्या है? सम है। सम है, कैसी संख्या है? सम संख्या है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है? संबंधित हैं। और समुच्चय 2, 4 और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो अच्छा, और भी आगे है। परंतु 1, 3, 5 व परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4
से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। तो ये इतना बड़ा था तुम्हारा क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से में ही कवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तुल्यता संबंध किसको कहते हैं। तुल्यता संबंध उसको कहते हैं जिसमें तीनों संबंध हो, स्वतुल्य सममित संक्रमक। अगर ये संबंध तीनों संबंध है तो ये तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, और उसमें हमें जो दिया गया है संबंध वो क्या दिया गया है, a माइनस बी बराबर सम, a माइनस बी सम संख्या है। अब एक बात समझो, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास अवयव कितने हैं, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 को चेक करते हैं। तो पहला क्या है, 1 कॉमा 1 को चेक करते हैं। तो संबंध क्या है, a माइनस बी बराबर सम। तो 1 माइनस 1 बराबर 0, और 0 क्या है, सम संख्या है, 0 क्या है, सम संख्या है। यानी a कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। यह संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है। अब हम सममित के लिए चेक करें, तो सममित के लिए क्या होगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर आर है तो बी कॉमा ए भी आर से संबंधित होने चाहिए उसी संबंध के साथ। अब यहाँ पर ध्यान दो, संबंध आर क्या है, संबंध आर है कि a माइनस बी सम है, तो आर निकाल लो। अवयव कितने दिए गए, 5। अब ऐसे ऐसे अवयव उठाओ जो एक दूसरे से क्या हो, सम हो। तो 1 3 का जोड़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 4 का हो जाएगा, फिर क्या होगा, 3 5 का हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा, 2 4 का हो जाएगा, 3 5 का हो जाएगा, फिर क्या होगा, 5 1 का होगा, फिर 4 2 का हो जाएगा, फिर 5 3 का हो जाएगा। अब देखो, चाहे संख्या माइनस की सम हो, चाहे वो प्लस की सम हो, वो होगी सम ही। ठीक है। अब हमें a कॉमा बी कॉमा 1, अब यहाँ पर देखो a कॉमा 1 a कॉमा बी मौजूद है, तो 3 कॉमा 1 है, 3 कॉमा 1 है। a कॉमा बी मौजूद है तो b कॉमा ए भी मौजूद है, a कॉमा बी मौजूद है तो b कॉमा ए भी मौजूद है, a कॉमा मौजूद है तो b कॉमा 1, यानी कि 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 कॉमा 1 भी आर से बिलोंग करता है। अतः ये संबंध कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित है। अब संक्रमक के लिए चेक करें था, संक्रमक के लिए चेक करो। तो संक्रमक के लिए क्या चाहिए, a कॉमा बी अगर आर से संबंधित हैं तो b कॉमा सी आर से संबंधित हैं, तो a कॉमा सी भी आर से संबंधित होने चाहिए। अब एक बात हमको बताओ, 1 कॉमा 3 1 कॉमा 3 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 आर से संबंधित हैं, क्योंकि a माइनस बी क्या है, एक सम संख्या आएगी, 1 में 3 जाएगा, माइनस को 2 यानी सम संख्या। फिर 3 कॉमा 5 क्या आर से संबंधित हैं, क्योंकि इसको माइनस करो, 3 माइनस 5 बराबर 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक सम संख्या होगी। अब हमारे पास अगर रिलेशन 1 और 5 का भी आ जाए, तो ये भी अगर आर से संबंधित हो जाए तो ये संक्रमक होगा। अब यहाँ देखते हैं 1,4 1,5 क्या ये संबंध आर से संबंधित हैं, तो बिल्कुल हैं, क्योंकि 1 माइनस 5 बराबर क्या आता है बेटे, 4 4 क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि ये जो हमारा संबंध था इसमें लिख ही देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 1,4 1,5 1,5 कर दो, एक में 5,1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो 1,5 बिलोंग्स टू आर, क्या 1,5 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, इसलिए संक्रमक भी है। अब जब तीनों संबंध हैं,
तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है, तो लिख सकते हो अतः यह एक तुल्यता संबंध है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, इसमें से कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बता सकते हो। अभी जाइएगा मत, अभी क्वेश्चन है थोड़ा और। अभी तो एक ही शर्त पूरी हुई है। अब आगे में देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है। दूसरी कंडीशन में दिया गया है 1,3,5 संबंध से संबंधित हैं। अब इसको चेक करना है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ए माइनस बी संबंध हमारा आर क्या था, ए माइनस बी बराबर सम संख्या। ए माइनस बी क्या आनी चाहिए, सम संख्या। अब जो समुच्चय समुच्चय 1,3,5 के सभी अवयवों के बीच का अंतर क्या है, सम है। देखो चाहे 1 से 3 करोगे 2, 3 से 5 करोगे 2, 1 से 5 करोगे 4 और 5 कुछ भी करोगे तो सम ही संख्या आएगी, अंतर सम है। इसलिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,5 बिलोंग्स टू आर, 1,5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लिख दो ऐसे। यह संबंध 1 ऐसे लिखो 1,3,5 समुच्चय 1,3,5 यह संबंध से संबंधित है। अब इसी प्रकार दूसरा समुच्चय क्या दिया गया 2,4, 2,4 क्या हमारे संबंध से संबंधित है, तो बिल्कुल है, क्योंकि संबंध आर हमारा क्या था, ए माइनस बी सम संख्या। तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4,2 भी बिलोंग्स टू आर। सो यह संबंध, यह समुच्चय लिख दो, यह समुच्चय संबंध से संबंधित है, से संबंधित है। अच्छा, इसमें एक और चीज दी गई, वो चीज क्या है कि अब तुम्हें ये भी दिखाना है कि 1,3,4 और 2,4 इन दोनों के अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारा जो संबंध है वो नहीं है, क्योंकि देखो समुच्चय 1,2,3 नहीं 1,3,5 था, 1,3,5 हुआ 2,4 के अवयवों। अब यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों कि संबंध क्या है, ए माइनस बी एक सम संख्या, यानी ए माइनस बी क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। अब इन दोनों समुच्चय के अवयवों के बीच अंतर देखते हैं, तो इन समुच्चयों के बीच में अवयवों के बीच में अंतर कितना आएगा, 1 में 2 जाएगा कितना आएगा 1, 3 में 4 जाएगा 1 आएगा, 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, और 5 में 2 जाएगा 3 आएगा। क्या लिख सकते हो, दोनों समुच्चयों के अवयवों के बीच का अंतर विषम है। कैसा है, विषम है। इसीलिए संबंध से संबंधित नहीं है, संबंध से संबंधित नहीं है। बताइए, आई मजा? बोलो सिया रामचंद्र की जय। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे कल फिर से आपको। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो दोस्तों को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।